आपके वर्कबुक के स्पेलिंग्स जांचने के लिए किया जाता है। डेटा एंटर करते वक्त कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हुई तो स्पेलिंग चेकर मिसस्पेल्ड वर्ड खोजता है और सही स्पेलिंग सजेस्ट करता है। आपकी वर्कशीट की शुरुआत में या जहां आपको एरर्स जांचने की शुरुआत करनी है, वहां कर्सर रखिए। स्पेलिंग पर क्लिक कीजिए या कीबोर्ड शॉर्टकट F7 इस्तेमाल कीजिए। स्पेलिंग मिसस्पेल्ड दिखे स्पेलिंग विंडो में स्पेलिंग चेकर्स डिक्शनरी से सजेशंस बॉक्स में ऑप्शंस डिस्प्ले किए जाते हैं। लिस्ट के सही वर्ड सिलेक्ट कीजिए। मिसस्पेल्ड वर्ड बदलने के लिए आप चेंज बटन पर क्लिक कर सकते हैं। गलत स्पेलिंग वाला वर्ड अगर एक से ज्यादा बार आया हो तो चेंज ऑल क्लिक कीजिए। अगर स्पेलिंग करेक्ट होगा लेकिन कुछ कारण से इनकरेक्ट दिखाया गया होगा तो एक बार जो सही है यानी इग्नोर वंस क्लिक कीजिए या इग्नोर ऑल क्लिक कीजिए। जब आप चेंज, इग्नोर वंस आदि जैसे किसी भी बटन पर क्लिक करते हैं तब स्पेलिंग चेकर आगे की शब्द की तरफ जाता है। अगर आपका अनचाहा वर्ड बदल गया होगा तो आप अनडू लास्ट क्लिक कर सकते हैं। कुछ वर्ड्स जैसे कि प्रॉपर नाउन जो सच में एरर्स नहीं हैं, वो स्पेलिंग मिस्टेक्स जैसे दिखाए जा सकते हैं। यहां क्लेनमन ये नाम स्पेलिंग मिस्टेक जैसा मार्क किया गया है। ऐड टू डिक्शनरी पर क्लिक करके आप ऐसे वर्ड्स डिक्शनरी में ऐड कर सकते हैं। जब संपूर्ण वर्कशीट का चेकिंग पूरा किया जाता है तब ये बताने वाला मैसेज डिस्प्ले किया जाता है। ओके क्लिक कीजिए। रिव्यू टैब के प्रूफिंग ग्रुप के थिसॉरस आइकॉन आपके वर्कशीट के एक वर्ड का समान अर्थ वाला वर्ड खोजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। समझिए, आपको सेल E6 के नोट्स इस शब्द के लिए और एक वर्ड चाहिए। सेल सिलेक्ट कीजिए और थिसॉरस पर क्लिक कीजिए। दाहिनी तरफ के पेन पर आपको समान शब्दों की लिस्ट दिखती है। आपको जो सबसे सही लगता है उस शब्द को पॉइंट कीजिए, फिर उसके पास का डाउन एरो क्लिक कीजिए और इंसर्ट सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्टेड वर्ड अब सेल के वर्ड की जगह लेता है। थिसॉरस पेन बंद कीजिए। आइकॉन आपको दिव्यांग लोगों के लिए आपका वर्कशीट एक्सेसिबल करने में मदद कर सकता है। इस फीचर के बारे में ज्यादा जानने के लिए आपका पॉइंटर आइकॉन पर रखिए। डिस्प्ले टूलकिट में टेल मी मोर पर क्लिक कीजिए। हेल्प पेन बहुत उपयुक्त जानकारी डिस्प्ले करता है। वो पढ़िए और फिर हेल्प पेन क्लोज कीजिए। दाहिनी तरफ के एक्सेसिबिलिटी चेकर पेन देखने के लिए चेक एक्सेसिबिलिटी आइकॉन पर क्लिक कीजिए। ये आपको आपके वर्कशीट के सभी एक्सेसिबिलिटी इश्यूज पर रिपोर्ट देता है। जरूरत हो तो आप आपके वर्कशीट में चेंजेस कर सकते हैं। अब पेन बंद कीजिए। आपको विविध ऑनलाइन रिसोर्सेस एक्सेस करके आपके वर्कशीट के टेक्स्ट के बारे में अधिक जानने के लिए मदद कर सकते हैं। चलिए हेडिंग टेक्स्ट सिलेक्ट करते हैं और स्मार्ट लुकअप पर क्लिक करते हैं। दाहिनी तरफ के पेन पर आपको सिलेक्टेड टेक्स्ट से संबंधित बहुत जानकारी और ऑनलाइन लिंक्स दिखेंगी। अधिक डिटेल्स देखने के लिए आप किसी भी लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। आइकॉन का इस्तेमाल करके तुरंत ट्रांसलेशन कर सकते हैं। अगर आप प्रथम ही ट्रांसलेटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको एक्सेल की इंटेलिजेंस सर्विस इस्तेमाल करने की परमिशन पूछने वाली एक विंडो दिखेगी। टर्न ऑन क्लिक कीजिए। दाहिनी तरफ ट्रांसलेटर पेन में आपको दो बॉक्स दिखते हैं। आप B7 और B8 इन सेल्स को चुनिए। उनमें लिखा हुआ टेक्स्ट ट्रांसलेटर के ऊपर के बॉक्स में दिखता है। 2 के पास डाउन एरो पर क्लिक कीजिए और जिस लैंग्वेज में आपको यह टेक्स्ट ट्रांसलेट करना है वो लैंग्वेज चुनिए। टेक्स्ट अब नीचे के बॉक्स में आपने स्पेसिफाई की हुई लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुआ दिखता है। प्लस पॉइंट यानी वो हमसे ओवरलुक होने वाली गलतियां पॉइंट आउट कर सकते हैं, किंतु आपके काम के परफेक्ट सेटिंग कोई भी न बदले ऐसा हमें लग सकता है। तभी ये फीचर उपयोगी होता है। रिव्यू टैब के कमेंट्स ग्रुप में लोगों को आपके वर्कबुक पर कमेंट्स देने की अनुमति है। आपका डेटा बदलने के लिए या डिलीट करने के बजाय कोई व्यक्ति कमेंट्स द्वारा आपको कुछ चेंजेस सजेस्ट कर सकते हैं। न्यू कमेंट, डिलीट, प्रीवियस
नेक्स्ट, शो या हाइड आदि जैसे उपलब्ध ऑप्शंस आपको और आपके काम के रिव्यूअर्स को मदद करते हैं। न्यू कमेंट ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और 2 कमेंट्स तैयार कीजिए। 2 कमेंट्स में नेविगेट करने के लिए प्रीवियस और नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। एक कमेंट डिलीट करने के लिए डिलीट पर क्लिक कीजिए। अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाने के लिए विविध ऑप्शंस देता है। ऑथराइजेशन के सिवा वर्कबुक खोलने से प्रिवेंट करने के लिए आप फाइल टैब के इन्फो सेक्शन में प्रोटेक्ट वर्कबुक ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। रिव्यू टैब के चेंजेस ग्रुप में बाकी भी ऑप्शंस हैं जो लोगों को वर्कबुक देखने की अनुमति देते हैं, लेकिन उनको कोई भी चेंज करने से रेस्ट्रिक्ट करते हैं। डिस्प्लेड वर्कबुक में मल्टीपल वर्कशीट्स हैं। 10 छात्रों के लिए पहले और दूसरे टर्म के मार्क्स एंटर किए गए हैं। अब इसमें कोई भी चेंज न कर पाएं ऐसा आपको लगता है। दूसरे टर्म के मार्क्स वाली शीट से एडिटिंग कैसे रोकना है देखते हैं। रिव्यू टैब पर चेंज ग्रुप में प्रोटेक्ट शीट पर क्लिक कीजिए। प्रोटेक्ट शीट विंडो में पासवर्ड एंटर कीजिए और ओके क्लिक कीजिए। कंफर्म पासवर्ड विंडो में पासवर्ड री एंटर कीजिए और ओके क्लिक कीजिए। अब अगर किसी ने चेंज करने का कोई भी प्रयास किया तो वार्निंग डिस्प्ले की जाती है। अनप्रोटेक्ट करने के लिए शीट चेंज ग्रुप के अनप्रोटेक्ट शीट आइकॉन पर क्लिक कीजिए। पासवर्ड एंटर कीजिए और ओके क्लिक कीजिए। अब शीट का प्रोटेक्शन किया नहीं जाता और उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। आप दूसरों को आपके वर्कबुक के स्ट्रक्चर चेंज करने से रोक सकते हैं। अभी आप शीट के टैब ड्रैग करके वर्कशीट्स की ऑर्डर बदल सकते हैं। फाइनल एग्जाम शीट के बाद अब दूसरी टर्म शीट है। हम वो फिर उसके ओरिजिनल पोजीशन में लाते हैं। किसी अनऑथराइज्ड व्यक्ति को ऐसे स्ट्रक्चरल चेंजेस करने से रोकने के लिए रिव्यू टैब के चेंजेस ग्रुप के प्रोटेक्ट वर्कबुक पर क्लिक कीजिए। पासवर्ड एंटर कीजिए और कंफर्म करने के लिए री एंटर कीजिए। अब शीट्स की पोजीशन चेंज करने का प्रयास कीजिए। आप ऐसा करने में असफल होंगे क्योंकि वर्कबुक स्ट्रक्चरल चेंजेस से प्रोटेक्टेड है। वर्कबुक अनप्रोटेक्ट करने के लिए फिर प्रोटेक्ट वर्कबुक क्लिक कीजिए। अनप्रोटेक्ट वर्कबुक विंडो में पासवर्ड एंटर कीजिए और ओके क्लिक कीजिए। अब वर्कबुक प्रोटेक्टेड नहीं है। आप वर्कशीट के केवल स्पेसिफिक रेंज के सेल्स को एडिटिंग करने के लिए अनुमति दे सकते हैं। फाइनल परीक्षा शीट एक्टिवेट कीजिए। यहां आपको अंग्रेजी के शिक्षकों को केवल असाइंड कॉलम में मार्क्स एंटर करने की अनुमति देनी है। इसके लिए 2 स्टेप्स हैं। प्रथम, रिव्यू टैब के चेंजेस में रेंजेस एडिट करने की अनुमति देने के लिए क्लिक अलाउ यूजर्स। डिस्प्ले किए विंडो में न्यू क्लिक कीजिए। रेंजेस के लिए शीर्षक एंटर कीजिए। सेल रेंजेस स्पष्ट करने के लिए सेल्स बॉक्स में संदर्भ में छोटे एरो पर क्लिक कीजिए। अंग्रेजी स्तंभ से सेल्स पर खींच के नए रेंजेस की विंडो से डाउन एरो पर क्लिक कीजिए। रेंज पासवर्ड बॉक्स में रेंज के लिए पासवर्ड एंटर कीजिए और ओके क्लिक कीजिए। पासवर्ड कंफर्म कीजिए और ओके क्लिक कीजिए। उसके बाद अलाउ यूजर्स टू एडिट रेंजेस विंडो में ओके क्लिक कीजिए। फिर प्रोटेक्शन शीट ऑप्शन का इस्तेमाल करके शीट प्रोटेक्ट कीजिए। अब अगर आप इंग्लिश कॉलम में मार्क्स एंटर करने का प्रयत्न करेंगे तो आपको पासवर्ड के लिए प्रॉम्प्ट किया जाएगा। सही पासवर्ड एंटर कीजिए और एंट्री के लिए प्रोसीड कीजिए। अगर आप आगे के कॉलम में मार्क्स एंटर करने का प्रयास करेंगे तो एक वार्निंग मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा और आप वो नहीं कर पाओगे। इस प्रकार आप आपकी वर्कशीट में एडिटिंग रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। अब आपको आपका वर्कबुक आपके कलीग के साथ शेयर करना है, तो ये कैसे कर सकते हैं आइए देखते हैं। Ctrl+S प्रेस करके वर्कबुक में किए सभी चेंजेस सेव कीजिए। अब रिव्यू टैब के चेंजेस ग्रुप में शेयर वर्कबुक ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। यह ऑप्शन आपको आपके वर्कबुक के एडिटर से शेयर और मैनेज करने की अनुमति देता है। प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कबुक नाम का एक नया ऑप्शन आपको पासवर्ड इस्तेमाल करके
आपका काम सिक्योर करने की अनुमति देता है। इस प्रकार आप लोगों को आपके काम में कोई भी चेंजेस करने से रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। चेंजेस ग्रुप के ट्रैक चेंजेस ऑप्शन आपको आपके वर्कबुक में एडिटर्स ने किए चेंजेस का ट्रैक रखने की अनुमति देता है। वो ड्रॉ टैब के पेन इस्तेमाल करके बनाए गए हैं। रिव्यू टैब के इंक ग्रुप के इंक मार्क्स हाइड करने के लिए हाइड इंक पर क्लिक कीजिए। मार्क्स रीडिस्प्ले करने के लिए फिर एक बार उसी आइकॉन पर क्लिक कीजिए।